हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल साइंस क्लास। हेलो बच्चों, आज हम करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 18 और ये आपकी 16 अगस्त की वर्कशीट है। वर्कशीट आपके एक नए चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर 2 है, ये आपकी एनसीईआरटी का इससे है। एज वी नो दैट द फूड वी ईट हैज़ डिफरेंट टेस्ट। जो हम खाना खाते हैं उसमें अलग अलग टेस्ट होते हैं। द सॉर एंड बिटर टेस्ट, मेनली दो टेस्ट देखे हैं अगर हम, खट्टा और कड़वा। ये क्यों है फूड का? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जो उनमें एसिड एंड बेसिस प्रेजेंट हैं, इसकी वजह से। अब ये एसिड्स क्या टेस्ट देते हैं और बेसिस क्या टेस्ट देते हैं? एसिड्स होते हैं बच्चों जैसे कर्ड में आपका लैक्टिक एसिड, लेमन जूस नींबू का रस, ऑरेंज जूस संतरे का जूस, विनेगर सिरका। दे आर सॉर इन टेस्ट, ये खट्टे होते हैं इन टेस्ट में बिकॉज दे कंटेन एसिड्स, इनमें एसिड्स होते हैं। और जो केमिकल नेचर होता है ऐसे सब्सटेंसेस का, वो हो जाता है एसिडिक, क्योंकि एसिड प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल एसिड्स। ये नेचुरल एसिड्स के एग्जाम्पल हैं, जो कर्ड में लैक्टिक एसिड है, लेमन जूस में सिट्रिक एसिड है, विनेगर में आपका एसिटिक एसिड है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल एसिड्स। आप बॉक्स में देख रहे हैं एसिड की प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। लिटमस पेपर जो हमें लाइकन प्लांट से मिलता है, उसे ये रेड कलर शो करते हैं। एसिड्स आर डेंजर होते हैं ना, खतरा, और खतरा कौन से कलर से डिनोट होता है? रेड से। सो एसिड शो रेड कलर ऑन लिटमस पेपर। और इनका टेस्ट कैसा है? खट्टे होते हैं, सॉर। एसिड्स करोड मेटल्स, मेटल्स को ये जंग खराब कर देते हैं, संचारित कर देते हैं। एंड दे हैव पॉजिटिवली चार्ज H+ आयंस इन देम। इनमें H+ आयंस की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे आप बॉक्स में देख रहे हो HCl, HNO3, H2SO4 एंड एटसेट्रा। इन सभी में आपको H+ आयंस ज़्यादा दिखेगा। दे रिलीज H+ आयंस ईजिली, सो दे आर एसिड्स। नेक्स्ट कैटेगरी है बच्चों बेसिस की। बेसिस, द सम सब्सटेंसेस आर बिटर इन टेस्ट। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कड़वे होते हैं टेस्ट में। एग्जाम्पल बेकिंग सोडा, जो आप खाने का सोडा यूज़ करते हैं। इफ़ यू रब इट सोल्यूशन, अगर आप इसका सोल्यूशन यानी कि पानी में घोल कर आप इसके बिटवीन फिंगर्स में फील करो, अपनी फिंगर्स में, तो आपको सोपी सा फील होगा। सोपी जैसे साबुन होता है ना, ऐसा फील होगा। सच सब्सटेंसेस आर नोन एज बेसिस। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बेस कहते हैं। और इनका नेचर कैसा होगा? इनका नेचर हो जाएगा बेसिक। बेसिक कहेंगे। बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज़, they turn red litmus into blue, B for base and B for blue. So ये litmus पे blue color show करते हैं। Second, they taste bitter, इनका टेस्ट कड़वा होता है। They have negatively charged OH- ions, इनमें OH- आयन easily release होता है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड etc. So these are the bases. Next category है salts की। The compounds which are formed from the action of acid and base. जब एसिड और बेस को आपस में मिलाया जाता है, जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं, कौन? एसिड और बेस, तब हमें सॉल्ट मिलते हैं। जैसे आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी पढ़ा होगा, एसिड्स और बेसिस को जब रिएक्ट कराया जाता है आपस में, तो एक दूसरे के इफेक्ट को ये काउंटर इफेक्ट कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, और हमें एक नई कैटेगरी मिलती है सब्सटेंसेस की, दे आर सॉल्ट, और वाटर भी रिलीज होता है साथ में। तो इस तरीके से सॉल्ट बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल आपके सॉल्ट्स के दे रखे हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसे कॉमन सॉल्ट कहते हैं, और आपका कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का सब्सटेंस होता है ये। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इन्हें पहचानेंगे कैसे कि कौन एसिड है, कौन बेस है या कौन सॉल्ट है? तो क्या अब हम इन्हें टेस्ट करके देखें? नहीं नहीं नहीं, अभी आपको इन्हें टेस्ट नहीं करना। यस, यू आर राइट, वी कांट टेस्ट एवरी सब्सटेंस। हम हर सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते। देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच आर यूज टू टेस्ट। कुछ ऐसे स्पेशल सब्सटेंसेस हैं जिन्हें यूज़ किया जाएगा, क्या करने के लिए? टेस्ट करने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक। और इन सब्सटेंसेस को कहा जाता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स यानी कि जो इंडिकेट करे कि कौन सब्सटेंस एसिड हैं और कौन सब्सटेंसेस बेसिस हैं। सो आइए अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी इंडिकेटर्स की। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, देयर आर 3 टाइप ऑफ इंडिकेटर: नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सबसे पहले समझते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स को, बट आप साइड में बेसिस के कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देख रहे हैं।
दे फील स्लिपरी, स्लिपरी सा टच होता है बेसिस में। एंड द मोस्ट हैंड क्लीनर्स, जो हम हैंड क्लीन करते हैं जिनसे, एंड ड्रेन क्लीनर्स, जिनसे नालियाँ साफ़ करते हैं, वो भी बेसिस होते हैं। और लास्ट है स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कोरोसिव, जो बेसिस स्ट्रॉन्ग होंगे वो कोरोसिव होंगे, यानी कि वो मेटल्स पे ख़राब कर देंगे, संचारित कर देंगे। अब इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, कुछ सब्सटेंसेस जैसे लिटमस जो हमने अभी देखा, ये क्या इंडिकेट करता है? एसिड में बच्चों इसका रेड कलर आता है और बेस में ये कलर शो करता है ब्लू। सो इस तरीके से ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, क्योंकि लिटमस लाइकन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सेकेंड इज रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, लाल पत्ता गोभी, इसका भी एसिड में रेड कलर आता है और बेस में ये ग्रीन कलर शो करती है। थर्ड इज टर्मरिक, हल्दी, एसिड में कोई चेंज नहीं होता, येलो कलर ही रहता है इसका, क्योंकि येलो कलर का सोल्यूशन बनता है। और बेस में ये कलर शो करती है बच्चों रेड, या फिर ब्राउनिश कलर भी आता है। जैसे आप सब्जी का दाग जब लग जाता है शर्ट पे या किसी कपड़े पे, अगर आप उसे एक इंस्टेंटली साबुन से धोगे तो वहाँ पर रेडिश ब्राउन सा स्टेन बनेगा। सो दिस शोज कि टर्मरिक टर्न्स रेडिश ब्राउन विद बेसिस। सेकेंड कैटेगरी है बच्चों सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। सिंथेटिक मीन्स जिन्हें आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया है, जिन्हें इंडस्ट्री में बनाया गया है। कुछ केमिकल सब्सटेंसेस लाइक मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थिलीन, ये हमारे इंडस्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं, इसलिए ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। मिथाइल ऑरेंज रेड कलर देता है एसिड के साथ और बेस के साथ देता है ये येलो कलर। इसी तरह फिनोफ्थिलीन देता है एसिड के साथ कलरलेस कलर, कोई भी कलर नहीं आता, पानी जैसा रहता है, और ये बेस के साथ पिंक टर्न हो जाता है। तो इस तरीके से ये भी हमें इंडिकेट कर देता है कि कौन एसिड हैं और कौन बेसेस हैं। लास्ट कैटेगरी है हमारी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। ऑल्फैक्टरी बच्चों आता है वर्ड स्मेल के लिए, यानी कि ये इंडिकेटर्स अपनी स्मेल चेंज कर लेंगे। दे हैव डिफरेंट ऑडोर इन एसिड एंड बेसिस। जब आप इन्हें एसिड में डालोगे और बेस में डालोगे तो ये अलग अलग स्मेल देंगे और हम पहचान लेंगे कि कौन एसिड है और कौन बेस। फर्स्ट इज अनियन जूस, प्याज का रस। एसिड में इसकी करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, यानी कि जो प्याज की स्मेल होती है वो एसिड में बनी रहती है। जैसे होटल वाले सिरके वाले प्याज, तो आप देखते हो ना कैसे उसमें स्मेल बनी रहती है और बेस के साथ कोई स्मेल नहीं आती। सेकंड इज़ वनीला, एसिड में भी अपनी स्मेल रिटेन करके रखते हैं, वनीला की स्मेल आएगी एसिड्स के साथ, एंड बेसिस में कोई स्मेल नहीं आएगी। थर्ड इज़ क्लोव ऑयल, आपका लौंग का तेल, एसिड के साथ इनकी स्मेल बनी रहेगी और बेसिस में ये भी अपनी स्मेल लूज कर देते हैं। सो इस तरीके से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वर्क करते हैं। तो आपको कैसी लगी बच्चों वर्कशीट? आसान थी ना? हमने एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स की बेसिक चीज़ें जानी और इंडिकेटर्स के बारे में समझा, जो कि 3 टाइप के थे। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेस। हमें एसिड और बेस के डिफरेंसेस बताने हैं। तो ये आप इजीली वर्कशीट में जो 2 बॉक्सेस आपको दिए हुए हैं यहाँ से कर सकते हैं। एसिड्स आप इस येलो बॉक्स से प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं एंड बेसिस आप ये ग्रीन बॉक्स से जो प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, और दोनों को टेबल बना के लिखिएगा। ये आपकी अच्छी रिप्रेजेंटेशन होती है डिफरेंसेस की। सेकेंड क्वेश्चन, अमोनिया इज़ फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स। अमोनिया विंडो क्लीनर्स में यूज़ किया जाता है, जिससे खिड़कियाँ साफ़ की जाती हैं, और ये रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है। व्हाट इज़ नेचर? इसका नेचर क्या होगा? हमें पता है बेसिस क्या कलर शो करते हैं, दे टर्न इनटू ब्लू कलर। सो नेचर क्या होगा बच्चों इसका नेचर हो जाएगा बेसिक नेचर। थर्ड क्वेश्चन, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। ट्रू फॉल्स मार्क करने हैं आपको। नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू, क्या एसिड ब्लू टर्न का होगा? फॉल्स, एसिड तो रेड कलर देते हैं। सेकेंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, क्या ये ब्लू को रेड टर्न कर देगा? इट इज ऑल्सो फॉल्स, ये भी गलत है। थर्ड क्वेश्चन, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। येस, इट इज ट्रू, क्योंकि इंडिकेटर से ही तो हमें पता लगता है कि कौन एसिड है और कौन बेस। इनके कलर अलग अलग होते हैं दोनों में ही। सो इस तरीके से आप थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज द स्पॉट ऑफ टर्मरिक ऑन द क्लोथ चेंजेस कलर। कैसे एक स्टेन, एक धब्बा अपना कलर चेंज कर लेता है टर्मरिक के साथ व्हेन वी ट्राई टू वॉश इट विद सोप, जब हम उसे साबुन से धोते हैं। सो आप यहाँ से टर्मरिक के दोनों ही कलर समझाएंगे। टर्मरिक एसिड के साथ तो कोई कलर चेंज नहीं करता, टर्मरिक हमेशा बेस के साथ कलर चेंज करते हैं, और वो भी रेडिश ब्राउन कलर। सो हम यहाँ पर टर्मरिक का एक्शन बेसिस के साथ एक्सप्लेन करेंगे।
तो कितनी इजी वर्कशीट है ना बच्चों। बच्चों मिलते हैं जल्दी एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।